Good morning, beta. Today we will discuss about the numericals, NCERT numericals of some basic concept of chemistry. Okay, देखो बेटा, हम NCERT numericals कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द mass of ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तुम्हें ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या निकालना है? मास. और फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6. इट मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. तुम्हें क्या निकालना है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? Molecular mass is defined as sum of the atomic mass of all the element present in the molecule. वो हमारा क्या होगा? मोलिकुलर मास. तो किसका मोलिकुलर मास निकालना है बेटा? ग्लूकोज का. तो मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C6H12O6. ठीक है बेटा. कितने कार्बन? 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 12, एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन 1 प्लस ऑक्सीजन 6, एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 16. ठीक है बेटा. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा? 180 U. क्या? 180 U. व्हेन दिस मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तब हम इसको ग्राम में लिख देंगे. तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्या आ गया बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड न्यूमेरिकल. सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% carbon and 71.6% chlorine. Okay, its molecular mass is 98.96. What is its empirical formula and molecular formula. ठीक है बेटा. ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें ये कहा है कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर इतना कार्बन है, इतना हाइड्रोजन और इतना क्लोरीन है, और उसका मोलिकुलर मास दिया है. इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है. तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? simplest representation of all the atoms present in a molecule. ठीक है. जैसे मैंने कहा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6. तो ये तो ग्लूकोज का क्या हो गया? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन. तो इसको क्या बोलेंगे? मोलिकुलर फॉर्मूला. और इसको सिंपलेस्ट वे में क्या लिख सकते हैं? C1H2O1. तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला. क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें ये समझाया था. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट. कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए बेटा? हमें दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एलिमेंट लिख लिया. एलिमेंट के बाद हम उनकी परसेंटेज, कार्बन कितना दिया हुआ है? 24.27%, हाइड्रोजन 4.07, ऑक्सीजन नहीं है बेटा, क्लोरीन है. क्लोरीन कितना दिया हुआ है हमें? 71.65%. फिर
ये परसेंटेज लिख ली जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। फिर हम इनका क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। अब जो हमारे पास परसेंटेज आई उसको एटॉमिक मास से डिवाइड, तो 24.27 अपॉन 12, 4.07 अपॉन 1, 71.65 अपॉन 35.5। परसेंटेज को डिवाइड किया किससे, एटॉमिक मास से। तो ये हमारे पास कितना आया, ये आया 2.018। ये हमारे पास कितना आएगा बेटा, 4.07, और ये हमारे पास आया 2.018। अब इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2.018। तो सभी को बेटा हम 2.018 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 2 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा कार्बन क्या आया, C1, हाइड्रोजन 2, Cl1। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इम्पेरिकल फॉर्मूला। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से इम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या हम इसका इम्पेरिकल मास निकाल लेंगे, हाँ। तो इम्पेरिकल मास किसके इक्वल होगा बेटा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 का 1, 2 का 2 प्लस 35.5। तो इम्पेरिकल मास हमारे पास आया 49.5। और देखो बेटा मोलिकुलर मास हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं 98.96। ओके, तो देखो मोलिकुलर मास हमें क्वेश्चन में दे रखा था कितना, मोलिकुलर मास हमें दे रखा है बेटा 98.96। इम्पेरिकल मास हमने फॉर्मूले से निकाला, तो इम्पेरिकल मास है हमारा 49.5। ओके, अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे जो मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास इज n टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल मास। पढ़ा हुआ है बेटा, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू। तो मोलिकुलर मास 98.96 अपॉन इम्पेरिकल मास 49.5 इक्वल टू n। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 2। n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। और अब हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर मास n टाइम्स था इम्पेरिकल मास के, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा इट इज ऑल्सो n टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू 2, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, C1H2Cl1। तो यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H4Cl2। इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced, calculate the amount of water produced by combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। इट मीन्स बेटा अब हमें क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्टोक्योमेट्री। क्या लगेगी, स्टोक्योमेट्री। हमारे पास क्या है, मीथेन। क्या है, मीथेन। मीथ मीन्स बेटा एक कार्बन, एन मीन्स एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, वन वैल्यू C1H2 इंटू 1+2। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या आएगा, CH4। मीथेन क्या होती है बेटा, गैस। इसका कंबशन किया मीन्स इट विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी गैस, हाँ। देन इट गिव्स अस, कंबशन करते तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड। ठीक है, फर्स्ट काम क्या था बेटा, सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन लिख ली। अब इसके बाद क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2 2 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब बैलेंस्ड हो गई। बैलेंस मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बेटा यहाँ देखो स्टोक्योमेट्री में क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। जो हमें निकालना है वो राइट हैंड साइड, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसको कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड। किसके कंपेरेटिवली निकालना है, मीथेन। ठीक है, अमाउंट निकालनी मीन्स मास निकालना है। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करके तुम ये कह सकते हो
16 ग्राम ऑफ मीथेन reacts to give 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट करेगी तो 2 इंटू 18 ग्राम वाटर मिलेगा। तो एक से कितना मिलेगा, 2 इंटू 18/16 निकालना कितने में है, 16 ग्राम में। तो बेटा 16 से 16 कैंसिल, कितना वाटर बनेगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड। 36 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ओके बेटा, यहाँ पे भी मीथेन गैस है और उसका क्या किया है, कंबशन। तो क्या लिखोगे, CH4 गैस प्लस थर्ड क्वेश्चन वाली सेम रिएक्शन होगी ना, CO2 गैस प्लस 2H2O, रिएक्शन लिख ली, बैलेंस कर ली, यूनिटरी मेथड निकालेंगे। यूनिटरी मेथड में क्या था बेटा, जो निकालना है वो राइट हैंड साइड, तो हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ मीथेन। तो मीथेन को राइट हैंड साइड किसके रिस्पेक्ट में, CO2, तो CO2 को लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मोल्स निकालने हैं, पहले हम यहाँ से मास ही निकाल लेते बेटा। हम कहेंगे कि 44 ग्राम ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस रिक्वायर 16 ग्राम ऑफ मीथेन। बेटा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 16 ग्राम मीथेन। तो एक के लिए कितना चाहिए, 16/44 निकालना कितने के लिए, 22। तो यहाँ से सोल्व करो इसको, तो यहाँ से क्या आएगा, 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड। 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड, लेकिन हमसे पूछा क्या है, मोल्स। तो अब मीथेन के क्या निकालेंगे, मोल्स। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन में मोलकुलर वेट। तो मीथेन का वेट कितना आएगा, 8 दे रखा है, मोलकुलर वेट कितना होगा, 16। तो यहाँ से कितने मोल्स आएंगे, 0.5 मोल। कितने मोल मीथेन चाहिए, 0.5 मोल ऑफ मीथेन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kilogram of hydrogen react to produce ammonia. Calculate the amount of ammonia formed. Calculate the amount of ammonia formed. And also identify the limiting reagent in the production of ammonia। ठीक है बेटा, अब पता चल गया ये क्वेश्चन किस पे है, लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्यों, क्योंकि हमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है। तो क्या रिएक्शन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। ओके, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे, उसको बैलेंस करोगे। फिर यहाँ देखो बेटा, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हमें अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बात आती है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे। हमें यही दे रखा है 50 किलोग्राम। यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, देखो 50/28।
ठीक है, 10/3, 10/3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा 2। देखो 28 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 2 पे, 46 तो 4, आप कितने पे जाएगा 1 पे, तो 2.1। और ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 3.33। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स को तुम डिवाइड करोगे स्टिक्योमेट्री से, तो यहाँ इसकी स्टिक्योमेट्री कितनी है 1 और इसकी स्टिक्योमेट्री 3। देखो बेटा LR निकालने के लिए सिंपलेस्ट वे बताया मैंने क्या कहा, सबसे पहले अगर तुम्हें क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है देन यू विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स दे तो उनको डायरेक्ट यूज कर लोगे, देन डिवाइड इट बाय इट्स स्टिक्योमेट्री। तो यहाँ स्टिक्योमेट्री 1 है, यहाँ 3 है, तो ये कितना आएगा 2.1 और ये आएगा 1.11। तो यहाँ पे हमें पता चल गया बेटा हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, देखो बेटा पीछे पढ़ाया हुआ है सब कुछ। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, द रिएजेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। और जो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। क्या, एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे बेटा हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। अब जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही हमारी हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने के लिए प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन विद स्टिक्योमेट्री लिखोगे। ओके, देखो विद स्टिक्योमेट्री लिखना है तो यहाँ से क्या कहोगे 3 × 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस, क्या आएगा बेटा 2 × 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। समझ आया, मीन्स 6 ग्राम हाइड्रोजन हमें क्या देगा 34 ग्राम अमोनिया। तो एक कितना देगा 34/6। निकालना कितने में था बेटा, क्वेश्चन में दे रखा था 10 ग्राम। कितने में, 10 ग्राम में। तो 340/6, 6 पंजे 30, 6 छंगड़े 36, फिर 6 तो 56.6 किलोग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट पे हमने क्या किया, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में क्या तो तुम्हें मास दिया होगा या नंबर ऑफ मोल्स। इफ इन क्वेश्चन मास इज गिवन then you will find number of moles, then divide the number of moles by their stoichiometry, then उसके बाद बेटा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी वो हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। और वो लिमिटिंग रिएजेंट हमारी हेल्प करता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेगा। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a solution is prepared by adding 2 gram of substance A, by adding 2 gram of substance A into 18 gram of water. A solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate mass percent of solute। क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो बेटा देखो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, और परसेंटेज है तो 100। तो यहाँ क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। अब का एक सॉल्यूशन बनाया गया बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 18 ग्राम। तो 2 ग्राम क्वांटिटी हमारी क्या है, लेस है, तो ये क्या है सोल्यूट। और 18 ग्राम वाटर क्या है हमारा, सोलवेंट। क्या है, सोलवेंट। ओके, तो हमें मास परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालना, फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा 2 अपॉन टोटल मास, 2 + 18 20, और परसेंट है तो 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा बेटा 10%।
मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज 10, क्योंकि मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, और परसेंट है तो इनटू 100। ओके, क्लियर हुए न्यूमेरिकल्स? बेटा इनको सोल्व करके देखना। थैंक यू।